वेल आज के वक्त पे हम 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ इन सारे क्लब मेंबर्स की बात करते हैं। मतलब कौन कौन सी फिल्म ने इतने बड़े बड़े कलेक्शन को अपने नाम किया है, हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा थॉट आया है कि 500 करोड़ या इवन 1000 करोड़ के बारे में बात करते हैं, तो ये जो आज के टाइम पे माइलस्टोन कंसिडर किया जा रहा है, ये भी तो कुछ वक्त के बाद एक आउटडेटेड नंबर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जहाँ पर एक वक्त पे 100 करोड़ बहुत बड़ा मार्क माना जाता था एंड किसी फिल्म ने 100 करोड़ का कलेक्शन निकाल लिया तो मतलब वो फिल्म सुपर हिट हो गई। जहाँ पर अगर हम देखें तो बॉलीवुड में 100 करोड़ क्लब की शुरुआत की थी आमिर खान ने एंड ठीक उसी तरीके से 200 करोड़ क्लब की भी शुरुआत की थी आमिर खान ने एंड ठीक उसी तरीके से 300 करोड़ की भी। फिर आगे चल के सलमान खान की बहुत सारी फिल्में आई जिसने 100 करोड़ में भी अपना नाम बनाया, 200 करोड़ में भी अपना नाम बनाया एंड 300 करोड़ के नेट मार्केट में भी अपना नाम बनाया। लेकिन जैसे जैसे सिनेमा हॉल्स की संख्या बढ़ती जा रही है एंड जैसे जैसे और पैन इंडिया सुपरस्टार सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे कंपटीशन और भी ज़्यादा शिफ्ट होते जा रहा है एंड नंबर्स और भी ज़्यादा आउटडेटेड होते जा रहे हैं। जहाँ पर हर किसी का मकसद यही रहता है कि उसकी अगली आने वाली फिल्म प्रीवियस सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ के एक नया माइलस्टोन क्रिएट करे। बट अगर इस चीज़ से पीछे हटकर अगर हम काफ़ी समय में पीछे जाए एंड हम इस बारे में पता लगाने की कोशिश करें कि किस तरीके से एक वक्त पे ये जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की हम बात करते हैं उसका ट्रेंड आखिर शुरू हुआ कैसे था। मतलब ऐसी कौन कौन सी फिल्में थी जिसने पहली बार 1 करोड़ या फिर 10 करोड़ या फिर 50 करोड़ या फिर 100 करोड़ की कमाई की थी, वो भी केवल इंडिया में। यहाँ पर मैं ग्रॉस मार्केट की बात करूंगा, लेकिन इंडिया में रहकर ही किन किन फिल्मों ने कौन कौन से माइलस्टोन को अचीव किया था एंड आगे चल के कौन कौन सी फिल्मों ने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को तोड़ा था एंड उसी के लिए मैंने आज के इस वीडियो को बनाया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए हम आते सीधे मुद्दे पे एंड बात करते हैं इन्हीं फिल्मों के बारे में। तो देखो, अगर हम करोड़ के बारे में बात करें तो बॉलीवुड की तरफ से जो पहली 1 करोड़ वाली मूवी थी वो थी 1943 की किस्मत, जिसमें स्टार हुए थे अशोक कुमार एंड इसे डायरेक्ट किया था ज्ञान मुखर्जी ने। जहां पर आप ये समझ पा रहे हो कि ये फिल्म इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले बनाई गई थी एंड इस फिल्म में ऐसे कई सारे एलिमेंट्स डाले गए थे जो कि एक रेवोल्यूशन माना जा सकता है। मतलब इस फिल्म में ऐसे गाने रखे गए थे जो कि पूरी तरीके से एंटी ब्रिटिश वाले सेंटिमेंट को बढ़ावा दे रहे थे। एंड अगर हम आगे बढ़ के इस फिल्म की बजट की तरफ नजर डालें तो वो था 2 लाख, जो कि आज के वक्त पे सोचने में तो बहुत छोटा अमाउंट लगता है, बट 2 लाख बैक इन 1943 वॉज अ ह्यूज सम ऑफ मनी। एंड इस बजट के दम पे इस फिल्म ने कितने का कलेक्शन किया था? 1 करोड़ का। एंड यस, ये वो पहली फिल्म थी जिसने इंडिया में पहली बार 1 करोड़ का माइलस्टोन अचीव किया था, दैट टू बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। और भले हम आज के टाइम पे सोचे तो 1 करोड़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगता है बॉक्स ऑफिस पे अचीव करने के लिए। आज के टाइम पे तो किसी न्यू कमर की मूवी भी 1 करोड़ आराम से कमा लेती है। बट ये जो रिकॉर्ड था ये अगले 17 साल तक नहीं टूट पाया था। कितना? 17 साल तक। वही अगर हम आज के वक्त पे देखें तो साल 2023 में आई थी शाहरुख खान की पठान, जिसने 500 करोड़ का हिंदी नेट कलेक्शन निकाला था। जहां पर इस फिल्म ने बाहुबली 2 द कंक्लूजन के रिकॉर्ड को, मतलब हिंदी नेट मार्केट के कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ा था। लेकिन पठान इस रिकॉर्ड को बहुत लंबे समय तक अपने नाम नहीं रख पाए, क्योंकि सेम ईयर में आई गदर 2 जिसने पठान के हिंदी नेट कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। फिर उसके बाद अगले ही महीने मतलब सितंबर में आई जवान, जिसने अगेन गदर 2 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन उससे अगर हम आगे बढ़े तो फिर अगले साल आई स्त्री 2 जिसने जवान के रिकॉर्ड को तोड़ा। फिर आई पुष्पा 2 जिसने स्त्री 2 के रिकॉर्ड को तोड़ा एंड उसके बाद आई धुरंधर जिसने पुष्पा 2 के हिंदी नेट कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एंड चीज़ें इसी तरीके से वर्क करती रहती है। लेकिन अभी हम इतना आगे नहीं आएंगे, अभी हम रहते हैं उसी बात पर जिस चीज़ के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो हाँ, जैसे मैं कह रहा था कि किस्मत के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को तोड़ने में बॉलीवुड को 17 सालों का वक्त लग गया एंड जिस फिल्म ने इस पर्टिकुलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को तोड़ा था वो थी बॉलीवुड की या फिर कह सकता हूँ इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुगले आजम की, जिसने इस रिकॉर्ड को तोड़कर अपना एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि अगले 15 साल तक नहीं टूट पाया। एंड इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कमाए थे 5 करोड़, स्टारिंग दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर, मधुबाला, डायरेक्टेड बाय के आसिफ। ये फिल्म एक ह्यूज ब्लॉकबस्टर रही थी, या फिर हम कह सकते हैं कि किस्मत के रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद ये फिल्म ऑल टाइम ग्रॉसर बन गई थी। और इस किताब को इस मूवी ने अपने नाम किया था फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, क्योंकि 15 सालों बाद 1975 में आई एक ऐसी फिल्म जिसने इसके रिकॉर्ड को तोड़कर एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम करवा लिया जो कि अगले कई सालों तक नहीं टूट पाया था। एंड अगर आप अभी तक नहीं गेस कर पाए तो मैं बता दूं, मैं बात कर रहा हूं फिल्म शोले की, जहां पर इस फिल्म ने इंडिया नेट पे कितने पैसे कमाए थे? 15 करोड़। एंड इस फिल्म को बनाने के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसके बारे में मैं यहाँ पर तो नहीं बात करूंगा वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड जिस चीज़ के लिए मैंने इस वीडियो बनाया है उससे मैं भटक जाऊंगा। बट यहाँ पर मैं एक बात को मेंशन करना चाहूँगा कि इस फिल्म को बनाने के लिए इनिशियली जो बजट पास किया गया था वो था 1 करोड़ का। लेकिन फिल्म जब बनने लगी एंड फिल्म जब तैयार होने लगी तो फिल्म का बजट कितना पहुंच गया?
3 करोड़ एंड 3 करोड़ 1975 में बहुत बड़ा बजट था, जिससे अगर हम आज के वक्त पे इन्फ्लेशन में एडजस्ट करके देखें तो वो आएगा मोर देन 130 करोड़। तो सोच लो इतने बड़े बजट पे इस फिल्म को बनाया गया था, मतलब बहुत बड़े रिस्क को लेके इस फिल्म को बनाया गया था। एंड अगर ये फिल्म फ्लॉप हो जाती तो भी इस फिल्म का नाम इंडियन सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता। बट इस चीज़ को डिस्कस करते हुए कि कैसे इस फिल्म ने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस या फिर प्रोड्यूसर्स को रोड पे ला दिया था, बट थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ एंड दिस फिल्म टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज ऑल टाइम ग्रॉसर। जहाँ पर मैं फिर से इस बात को मेंशन करना चाहूँगा कि इस फिल्म ने कितने पैसे कमाए थे इंडिया नेट में, 15 करोड़। जी हाँ, स्टारिंग अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अमजद खान एंड मेनी ब्रिलियंट एक्टर्स। बट ये तो हम जानते ही है कि अगर रिकॉर्ड बने हैं तो रिकॉर्ड्स टूटेंगे भी, एंड उसी तरीके से शोले का भी रिकॉर्ड टूटा, लेकिन इसे टूटने में काफी ज्यादा वक्त लग गया। जी हाँ, शोले आई थी 1975 में एंड जिस फिल्म ने इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा वो आई थी 1994 में, मतलब 19 साल बाद। एंड ये फिल्म किसी बहुत बड़े सुपरस्टार की फिल्म नहीं थी, ये फिल्म एक ऐसे एक्टर की फिल्म थी जो आगे चल के बहुत बड़ा सुपरस्टार बना। बट व्हेन दिस फिल्म वाज रिलीज्ड, इस फिल्म के जो लीड मेल एक्टर थे उनसे बड़ी स्टार इस फिल्म की लीड फीमेल एक्ट्रेस थी उस वक्त। एंड जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म हम आपके है कौन की, स्टारिंग सलमान खान, माधुरी दीक्षित एंड डायरेक्टेड बाय सूरज बड़ोजात्या। जहाँ पर मैं भी इस बात को मानता हूँ कि दिस इज अ एवरग्रीन मूवी। भले बचपन में मैं जब इस फिल्म को देखा करता था तो मुझे ये फिल्म बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती थी, क्योंकि उस वक्त ऑब्वियस सी बात है मैं इस फिल्म के सब्जेक्ट को समझने के लिए मैच्योर तो नहीं था। ये फिल्म क्या दिखाना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, ये मुझे तो समझ में नहीं आया था। एंड इस कारण की वजह से मैं इस फिल्म से किसी वे में रिलेट नहीं कर पाया था, क्योंकि बचपन में पसंद किया था कार्टून्स ऑफ कोर्स। बट मैंने इतनी सारी चीज़ों के बारे में तो बात कर लिया, बट मैंने ये तो अभी तक नहीं बताया कि इस फिल्म ने आखिर कलेक्शन कितना किया था। तो चलो उस चीज़ पर भी आते हैं। इस फिल्म ने इंडिया में ग्रॉस किया था अमाउंट 100 करोड़ का। यस, दिस वॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसने इंडिया में 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन निकाला था। अब देखो, इतना सुनने के बाद कई लोग ये भी कहेंगे कि ऐसा थोड़ी है, हमने तो सुना है कि डिस्को डांसर जो मूवी आई थी वो इंडिया की पहली मूवी थी जिसने 100 करोड़ के मार्क को टच किया था, है ना? आप सही बात कर रहे हो। डिस्को डांसर को कई बार लोग दी ट्रू फर्स्ट 100 करोड़ फिल्म के एक्टर भी पुकारते हैं, और उस चीज का कारण ये है कि उस फिल्म ने सबसे पहली बार 100 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। लेकिन देयर इज अ कैच, डिस्को डांसर ने इंडिया में 100 करोड़ का कलेक्शन नहीं निकाला था। 100 करोड़ का कलेक्शन उस फिल्म का था वर्ल्ड वाइड नंबर्स को लेकर, पार्टिकुलरली सोवियत यूनियन को लेकर, जहाँ पर उस फिल्म ने इंडिया में अराउंड 6 करोड़ का कलेक्शन निकाला था एंड बाकी के 94 करोड़ का कलेक्शन उसने वर्ल्ड वाइड पार्टिकुलरली सोवियत यूनियन से कलेक्ट किया था। इसलिए अगर हम इस चीज़ से हटकर केवल इंडियन मार्केट की तरफ से देखें, जहाँ पर मैंने अभी तक जितनी भी मूवीज का नाम लिया है उन सारी मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मैंने इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में रखकर ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो यहाँ पर भी मैं वही करूंगा। देन यस, हम आपके है कौन बिकेम द फर्स्ट इंडियन फिल्म एवर जिसने इंडिया ही में 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन निकाला था। अब आप खुद ही सोचो, 1994 की आई फिल्म उसने 100 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट था। तो आप खुद ही सोचो कि आगे ऐसी कौन सी फिल्म आई होगी जिसने इसके रिकॉर्ड को भी तोड़ा होगा। वेल, कई लोग ये सोच सकते हैं कि शायद इसके बाद तो सीधा आमिर खान की गजनी ही आई होगी जिसने 100 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन करके इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा होगा। एंड ये चीज़ सोचना बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जिस फिल्म ने हम आपके है कौन के कलेक्शन को तोड़ा था वो फिल्म और कोई नहीं बल्कि थी गदर एक प्रेम कथा। जी हाँ, जो आई थी साल 2001 में। एंड जैसा हमने कई सारे लोगों से सुना है एंड कई सारे इंटरव्यूज में भी किसी को बताते हुए सुना है कि गदर का क्रेज इस हद तक था कि लोग ट्रैक्टर्स में बैठ के भर भर के आ रहे थे इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए। और इससे आगे बढ़ के अगर देखा जाए तो हम आपके है कौन के रिकॉर्ड को टूटने में लगे कितने साल? 6 साल। एंड अभी तक जितनी भी फिल्मों का मैंने नाम लिया उन सारी फिल्मों में ये शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन था जिसमें एक फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ा गया। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखो तो किस्मत आई थी 1943 में जिसने किया था 1 करोड़ का कलेक्शन एंड उसके रिकॉर्ड को तोड़ने में लगे थे कितने साल? टोटल 17 साल। उसके बाद आई थी मुगले आजम जिसने बनाया था 5 करोड़ का रिकॉर्ड एंड उस फिल्म के रिकॉर्ड को टूटने में लगे थे कितने साल? 15 साल। जहां पर उस फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ा था शोले ने एंड शोले के रिकॉर्ड को टूटने में लगे 19 साल। जहां पर उस फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ा हम आपके है कौन ने एंड फाइनली हम आपके है कौन के रिकॉर्ड को तोड़ा गदर एक प्रेम कथा ने, जो कि आई थी साल 2001। एंड गदर एक प्रेम कथा एंड हम आपके है कौन के बीच में कितने सालों का डिफरेंस था? 6 सालों का। तो इसका ये शॉर्टेड ड्यूरेशन हुई जिस पर एक नया माइलस्टोन अचीव किया गदर एक प्रेम कथा ने। यहाँ पर इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने इंडिया नेट में मोर देन 75 करोड़ की कमाई की थी एंड अगले कई सालों तक इस फिल्म का रिकॉर्ड नहीं टूटा। बट फिर वही होता है ना कि जब कोई रिकॉर्ड बनता है तो वो टूटता भी है। एंड इसलिए साल 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा के रिकॉर्ड को फाइनली तोड़ा आमिर खान की फिल्म गजनी ने, जहां पर वो फिल्म बनी पहली फिल्म जिसने इंडिया में 100 करोड़ के नेट कलेक्शन को क्रॉस किया।
और उसके बाद तो ये कारवां चलता गया। गजनी के रिकॉर्ड को किसी और फिल्म ने तोड़ा, उस फिल्म रिकॉर्ड को किसी और फिल्म ने तोड़ा, एंड ऐसे करते 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 आज हम आ चुके हैं 800 करोड़ के नेट कलेक्शन की तरफ, जहां पर धुरंधर ने इस मार्क को भी बहुत ही ब्रिलियंटली अचीव कर लिया है। अब आगे हमें बस ये देखना है कि कौन सी ऐसी पहली बॉलीवुड फिल्म बनेगी जो कि नेट इंडिया में 1000 करोड़ का कलेक्शन निकाले। बट तब तक के लिए लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल वीडियो इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर आपके दिमाग में भी कुछ बॉक्स ऑफिस नंबर्स है, कुछ ऐसी फिल्मों के नाम है जिसने भी अनप्रेसिडेंटेड बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को बनाया था, तो उनके रिकॉर्ड्स के बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि आपके पास ऐसी कौन कौन से फिल्मों के बारे में लाइक नॉलेज है जो कि टोटली एंड डेफिनेटली मुझे भी सरप्राइज कर सकती है। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।